Good morning, children. How are you all? Welcome to English class, children. Okay. We were doing lesson 4. We have done question answers and all that. Now we are doing book exercise, right? तो हम अपनी book exercise से ही continue करेंगे. Today we will do page number 53. Page 53. Okay, children. Now, अब इन्होंने इसमें क्या दिखाया है कि वर्ब को कैसे हम एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, मतलब कैसे हम क्रिया को विशेषण में बदल सकते हैं. क्रिया मीन्स काम, कि जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, उन वर्ड्स को कैसे हम विशेषण, किसी की खासियत में, किसी की क्या विशेषता है, उसकी क्या उसमें खासियत है, उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. नाउ सी चिल्ड्रन, अब इसमें आपको वर्ब भी दे रखा है और एडजेक्टिव भी दे रखा है. वर्ब को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया हुआ है, वो वर्ड्स भी दे रखे हैं और वर्ब भी दिया हुआ है. अब आपको फाइंड करना है. नाउ कैसे फाइंड करोगे चिल्ड्रन? फॉर एग्जाम्पल, जिन वर्ड्स के लास्ट में आईएनजी लगा दिया, अब इधर जिस वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा दिया, इसका मतलब वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं हमें एडजेक्टिव, कि कोई बंदा कैसा है, किसी की खासियत, ठीक है. और जिसके लास्ट में ईडी लगा दिया, इधर इन्होंने इसको वर्ब कर दिया. जब हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस किसी को बताते हैं, इधर उसको एडजेक्टिव बना दिया. इधर एडजेक्टिव है और इधर अगर लास्ट में ईडी लग जाता है तो वर्ब है. नाउ अगर आईएनजी लगा दिए तो इसका मतलब उन्होंने उस बंदे की या किसी भी पर्सन की जो है विशेषता बता दी कि उसके अंदर ये खासियत है. और अगर उसके लास्ट में ईडी लगा दिया तो फिर वो पर्सन अपनी फीलिंग या इमोशंस डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है चिल्ड्रन, अगर हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस डिस्क्राइब करते तो वो तो वर्ब हो गए, क्रिया हो गई, काम हो गया. और जब हम किसी की खासियत डिस्क्राइब करते तो दैट इज एडजेक्टिव. दिस विल बी मोर क्लियर टू डू व्हेन वी विल डू एक्सरसाइज. ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब चिल्ड्रन हम ये एक्सरसाइज करेंगे. नाउ सी चिल्ड्रन, अब हमें एडजेक्टिव्स को तो इसमें अंडरलाइन करना है और उनका क्या अफेक्ट है उसको हमें सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज रिटन नाउ सी चिल्ड्रन, अब इन्होंने कहा है इस लाइन में हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और उसका क्या इफेक्ट है उसको हमें सर्कल करना है. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कल द वंस दैट डिस्क्राइब द अफेक्ट. नाउ आई वॉज बोर्ड, आई कुडंट स्टे अवे. मैं बोर हो गया था, इस वजह से मैं
सो नहीं पाया, तो आई कुडंट स्टे अवेक, इस कारण मैं जाग नहीं पाया क्योंकि मैं बोर हो गया। तो अब इन्होंने कहा मैं बोर हो गया था इसलिए मैं नहीं जाग सका, तो बोर है वर्ड। अब इसमें लास्ट में क्या लगा है चिल्ड्रन? ईडी। और व्हाट वी विल डू? वी विल अंडर सर्कल इट। Okay, children. Now, children, अब इन्होंने कहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, अगर आईएनजी लगा है तो हमें क्या करना है? अंडरलाइन। एंड इफ सर्कल द वंस दैट डिस्क्राइब द इफेक्ट, अगर उसका इफेक्ट बता रहे हैं यानी कि फीलिंग्स बता रहे हैं, ईडी लगा हुआ है, उसमें हमें क्या करना है? सर्कल। सो हियर आई वॉज बोर्ड, आई कुडंट स्टे अवेक, इधर वो फीलिंग्स बता रहा है, आई वॉज बोर्ड फीलिंग्स, सो वी हैव सर्कल इट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस बुक इज रियली एक्साइटिंग। रियली एक्साइटिंग, अब ये बुक के बारे में बता रहे हैं, राइट चिल्ड्रन? बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। हम इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। लाइकवाइज थर्ड सेंटेंस इज दिस क्वेश्चन इज गिविंग मी अ हेडेक, इट इज सो कंफ्यूजिंग। ये क्वेश्चन मुझे सर दर्द दे रहा है, ये कंफ्यूजिंग है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? थर्ड में जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसे हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? वी विल अंडरलाइन। इसे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। नाउ क्वेश्चन, नाउ सेंटेंस 4, आई एम सो एक्साइटेड। अब फीलिंग्स बता रहे हैं, राइट? एक्साइटेड लिखा है, फीलिंग्स बता रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? फीलिंग्स बता रहे थे, तो हमने क्या कहा था? सर्कल। एंड नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ में है माई मदर वॉज प्लीज। अब ये भी अफेक्ट बता रहे हैं, ये भी अफेक्ट बता रही कि हाँ मेरी मम्मी खुश हो गई थी, अफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे इसको? सर्कल। एंड नाउ सिक्स्थ वन, दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। गजब की फिल्म है। अब फिल्म के बारे में बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है चिल्ड्रन। तो हम इसमें क्या करेंगे? अंडरलाइन। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू एक्सरसाइज बी। ये थी हमारी एक्सरसाइज ए। नाउ एक्सरसाइज बी। बी में उन्होंने कहा है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिखना है। इसमें जो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, कंटिन्यूअस होता है, सिंपल होता है। इन्होंने हमें सिर्फ वर्ड दे दिया है, एडजेक्टिव दे दिया, उसका करेक्ट फॉर्म हमें लिखना है। नाउ सी, कर्नल बसंत क्लाइम डाउन द क्लिफ टू रेस्क्यू द डैश डियर। अब वो वर्ब है, फ्राइटन मीन्स डरना, वर्ब। अब हमें इसे एडजेक्टिव में बदलना है, तो अब हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, राइट चिल्ड्रन? अब फ्राइटन हमें दिया हुआ है, तो हम करेंगे फ्राइटेड डियर।
करेंगे फर्स्ट में आएगा चिल्ड्रन फ्राइटेड, डरे हुए हिरन को। नाउ द कर्नल वॉज अ डैश एंड डैश ऑफिसर, हमें ब्रैकेट में दे रहा है रिस्पेक्ट एंड एडमायर, हमें इसका करेक्ट फॉर्म करना है। तो आ जाएगा द कर्नल वॉज लिखा है तो रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। The colonel was a respected and admired officer. वो ऐसे थे। Although he was a fierce warrior, he was a kind and loved father. सब उनको प्यार करते थे। लविंग आएगा चिल्ड्रन। Although he was a fierce warrior, he was a kind and loving father. वो एक kind और loving father थे। Now, searching for terrorists was dash work, but Colonel's men upheld his noble values. Now, searching the terrorist was कैसा वर्ड था चिल्ड्रन? एग्जॉस्ट लिखा है, मतलब थका हुआ, थकान भरा, तो हम करेंगे एग्जॉस्टिंग। Now fifth one, Colonel Vasant was a dash soldier who laid down his life for his country. तो हम करेंगे कर्नल वसंत was a daring soldier. जब हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ING, इधर भी ING, इधर भी ING। ओके चिल्ड्रन, तो अब ये हमने वर्ब से इनको एडजेक्टिव में बदल दिया। Now children, come to page number 54. Page number 54. अब ये क्या होता है चिल्ड्रन, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको हम पढ़ेंगे मॉरल, राइट? इसको हम पढ़ेंगे मोराल। तो एक ई लगने से बहुत डिफरेंस आ जाता है चिल्ड्रन, मॉरल एंड मोराल। नो व्हाट्स द डिफरेंस चिल्ड्रन? मॉरल हम कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, राइट? हर किसी में एक मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सच्ची, ईमानदारी की, सच्चाई की, अच्छाई की, उसको हम मॉरल बोलते हैं। मोराल बोलते हैं जब हम किसी की हिम्मत को, किसी के साहस को, अंदर की ताकत को हम जब बढ़ा देते हैं तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं यू हैव टू बूस्ट हिज मोराल, उसके अंदर को, उसके अंदर से उसको मजबूत करना है, तब हम कहते हैं मोराल। और जब हम किसी में कोई अच्छाई या सच्चाई, इस टाइप की ईमानदारी की बात करते हैं तो मॉरल करते हैं। और जब हम किसी में हिम्मत, ताकत, उसको अंदर से उसको हिम्मत और ताकत देते हैं, उसको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोराल। वन इज नाउन एंड वन इज वर्ब। एक नाउन है और एक वर्ब है। नाउ अब आपको इनमें ऐसे ही दिया हुआ चिल्ड्रन, दो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको,
और उनमें से आपको चूज करना है कौन सा किस में आएगा। Now see children, they continued their match first का A. They continued their match in the lighted tennis court. और इसी का B आएगा The queen alighted from the carriage. Second है the rooms were built dash the courtyard, round or around. Children, round means भी चक्कर और around means भी उसके आसपास. Now what's the difference देखो. The rooms were built अराउंड द कोर्टयार्ड, उस कोर्टयार्ड के आसपास बने हुए। तो फर्स्ट में आएगा अराउंड। एंड इन बी टेल मी द अमाउंट इन राउंड फिगर्स, मतलब जिसके लास्ट में 0 आए ऐसे फिगर्स मुझे बताओ। राउंड मतलब जिसमें चेंज ना लेना पड़े ना देना पड़े। थर्ड है एक, दोनों को हम एडवाइस बोलते हैं, ADVICE भी एडवाइस होता है। नाउ ये एडवाइस है नाउन, ये है वर्ब। जब कोई किसी से कोई सलाह मांगता है तो वो ये वाला एडवाइस आता है, और जब कोई चलाकर किसी को अपने आप को हमेशा सलाह देता है तो वो ये वाला एडवाइस आता है। ओके चिल्ड्रन, जब कोई मांगे तो SE वाला, जब कोई हमेशा कुछ देता आ रहा है सलाह तो वो CE वाला। नाउ सी, शी ऑलवेज गेव मी साउंड एडवाइस, उसने मुझे हमेशा एक अच्छी एडवाइस दी। अब इसको हम नाउन की तरह बता रहे हैं। सेकेंड, प्लीज डैश मी एट द अर्लीस्ट, जल्दी से मुझे एक अच्छी एडवाइस दो। अब इधर वर्ब का काम कर रहे हैं, राइट? उधर आ जाएगा ये वाला एडवाइस, यहाँ वर्ब की तरह काम हो रहा है। फोर्थ है एवरी डे एंड एवरी डे, एवरी डे एंड एवरी डे। नाउ सी, माई अंकल गोज टू द मार्केट एवरी डे। नाउ बी, नॉट कंप्लीटिंग योर होमवर्क हैज बिकम एन एवरी डे अफेयर, तुम्हारा तो ये रोज का काम हो गया है। लाइक दिस यू हैव टू डू। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू Now come to page number 55. Page number 55. अब इसमें हमें टेंसेस दिए हुए चिल्ड्रन। अब इसमें हमें टेंसेस दिए हुए हैं। टेंसेस मीन्स काल, सिंपल
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो चल रहा है प्रेजेंट जो बीत चुका, पास्ट और फ्यूचर जो आएगा। टेंसेस तो आपने किए हैं लेकिन शायद इतने डीप में नहीं किए। इन्होंने इस समय हमें 3 सिंपल टेंस ही बताए हैं, जिसमें फ्यूचर में हम विल बी लगाते हैं, प्रेजेंट में हम एस लगाते हैं और पास्ट में वॉज या वर लगाते हैं और ईडी लगा देते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ अब हमें अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है तो इन्होंने हमें कहा कि हमें वो टेंस चेंज करना है। वो ये हमें बताएंगे किसके अकॉर्डिंग करना है, किसको पास्ट में करना है, किसको फ्यूचर में करना है और किसको प्रेजेंट में करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ अब हमें इन टेंसेस में करना है। सो वी विल डू फर्स्ट वन। इन्होंने करके दे रखा है हमें फर्स्ट वन, आई एम लेट फॉर स्कूल। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। इन्होंने कर दिया आई विल बी लेट फॉर स्कूल। लाइकवाइज रीटा इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन इंजीनियर। अब हमें इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे रीटा वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग। Becoming an engineer. Third is to he eats his lunch at 1 PM. अब हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ईट्स हिज लंच ये हमें प्रेजेंट टेंस में कह दिया, पास्ट टेंस में करना है एट हिज लंच। He ate his lunch. Now fourth one children, Kolkata was flooded after the monsoon. अब हमें सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। So we will do Kolkata is flooded after the monsoon. Kolkata is नाउ सी चिल्ड्रन, वी विल मूव टू जयपुर इन जनवरी। इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। वी मूव टू जयपुर इन जनवरी। वी मूव टू सिक्स वन, Kamla disliked mango. Simple future tense. Kamla will dislike the mango. Like the mango. Now children, one last exercise are left. Now spelling exercise children. Page 56, 57. अब इसमें आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं बट उनकी स्पेलिंग अलग अलग है, राइट चिल्ड्रन? एनीवन
एनीवन, एनीवन, स्टेशनरी, स्टेशनरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, असिस्टेंट एंड असिस्टेंस। नाउ अब हमें करेक्ट वर्ड करेक्ट सेंटेंस में यूज करना है। तो फर्स्ट इज हैज डैश सीन माई लाइब्रेरी बुक। हैज एनीवन, क्या किसी ने देखी है? हम एक साथ लगाएंगे। सेकंड इज डैश पर्सन कैन कम विद मी, एनी वन पर्सन। अब ना देखो इसमें क्या किसी ने, अब इसमें हम लिखेंगे एनी वन पर्सन, कोई एक पर्सन आ जाओ। डिफरेंस चिल्ड्रन, इसमें कोई भी आ जाओ या किसी ने भी देखी है, और इसमें कोई एक आ जाओ। थर्ड इज कैन आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस। यानी कि क्या मैं किसी हेल्प का हूँ, क्या मैं आपको किसी हेल्प कर सकता हूँ। एंड द ऑफिसर सर्व एज एन असिस्टेंट टू द जनरल, और उसने उनके अंदर जो है एक हेल्पर का काम किया। हेल्पर कह सकते हैं, या जो अपने अंदर जो नीचे लोग होते हैं वो जो काम सीखते हैं, हेल्प भी करते हैं और काम भी सीखते हैं। नाउ फिफ्थ इज डैश मेक्स परफेक्ट इज व्हाट माई मदर सेज। इधर हम ये वाला प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इधर इसको हमने नाउन की तरह यूज किया है। अब हम वर्ब करेंगे। प्रैक्टिस फुटबॉल एवरी आफ्टरनून आफ्टर स्कूल। अब हमें इसे वर्ब की तरह करना है। सो दिस प्रैक्टिस विल कम। सेवंथ इज द ट्रेन stood stationary। और एट है आई नीड टू विजिट अ स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी स्टफ है, बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, पेन बॉक्स लेके आते हो। ओके चिल्ड्रन, so this lesson is complete. Lesson 4 ये आज हमने टोटल बुक एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर लिए। So this lesson is complete. नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस है उसमें हम ग्रामर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स, बाय फॉर टुडे।